राजू नाम का एक जिज्ञासु बच्चा एक छोटे से गांव में रहता था, जो एक घने फुसफुसाते हुए जंगल के किनारे बसा था। राजू को साहसिक कहानियां सुनना बहुत पसंद था, खासकर उन कहानियों में जहां छिपे हुए खजानों और जादुई चीजों का जिक्र होता था। धूप वाली दोपहर, जब वह अपनी दादी की पुरानी किताबों की अलमारी साफ कर रहा था, तो उसकी नज़र एक धूल भरी फटी हुई किताब पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे खोला, एक पुराना पीले रंग का नक्शा नीचे गिर गया। राजू ने ध्यान से नक्शा उठाया। उस पर अजीबोगरीब निशान और एक छोटी सी जगह पर चमकता हुआ फूल बना था, जिसके नीचे लिखा था, गुप्त जादुई फूल। राजू की आंखें चमक उठीं। उसका अब तक का सबसे बड़ा रोमांच होने वाला था। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह इस जादुई फूल को जरूर खोजेगा। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राजू ने अपनी छोटी सी पीठ पर खाने का सामान और पानी का एक बोतल बांधा। वह नक्शे को कसकर पकड़े हुए जंगल में घुस गया। जंगल रहस्यमयी और रोमांचक लग रहा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ आकाश को छू रहे थे, और पत्तियों के बीच से छनकर आती धूप जमीन पर सुनहरे धब्बे बना रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे, और हवा में फूलों की भीनी भीनी खुशबू फैली थी। राजू को लग रहा था जैसे जंगल उसे अपनी ओर बुला रहा हो। राजू नक्शे का पीछा करते हुए धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ रहा था। अचानक वह एक छोटी सी साफ जगह पर पहुंचा, जहां एक शांत हरे रंग का तालाब था। तालाब के किनारे एक विशाल बूढ़ा कछुआ धूप सेंक रहा था। उसकी पीठ पर हरे भरे काई उगाए थे। राजू ने कछुए को ध्यान से देखा। वह बहुत बूढ़ा और बुद्धिमान लग रहा था। राजू और कुक्कू ने अपनी यात्रा शुरू की। जल्द ही वे एक अजीब जगह पर पहुंचे, जहां लंबी लंबी सरकंडे खड़ी थीं, जो हवा में झूलते ही मधुर गीत गाने लगती थीं। ये फुसफुसाती सरकंडे हैं, कुक्कू ने बताया। इनके गाने से यात्री रास्ता भटक जाते हैं। सरकंडे अपनी सुरीली आवाज से राजू को लुभाने लगीं। राजू को लग रहा था जैसे कोई उसे अपनी ओर खींच रहा हो। कुक्कू ने राजू का हाथ पकड़ा और कहा, अपनी आंखों पर ध्यान केंद्रित करो मेरे दोस्त, संगीत को सुनो, लेकिन रास्ते से मत भटको। राजू ने अपनी आंखें रास्ते पर गड़ा दी और कुक्कू के पीछे पीछे चलने लगा। धीरे धीरे उन्होंने फुसफुसाती सरकंडों के उस संगीत को पीछे छोड़ दिया। राजू ने राहत की सांस ली। आगे बढ़ते हुए जंगल और घना हो गया। अब वे एक ऐसे हिस्से में थे जहां जमीन से रंग बिरंगी चमकती हुई मशरूम निकल रही थीं। ये मशरूम अलग अलग रंगों में चमक रहे थे, लाल, नीले, हरे, पीले। ये मशरूम एक भूल भुलैया की तरह लग रहे थे, जिसमें एक गलत मोड़ उन्हें भटकने पर मजबूर कर सकता था। ये रोशनी वाली मशरूम है, कुक्कू ने फुसफुसाते हुए कहा। इनकी चमक मन को भ्रमित कर सकती है। कुक्कू अपनी धीमी गति से आगे बढ़ रहा था, जैसे उसे हर मशरूम का रास्ता याद हो। राजू उसकी पीठ के पास चलते हुए उस जादुई रोशनी को देख रहा था। कुक्कू कभी दाईं ओर मुड़ता तो कभी बाईं ओर, लेकिन वह कभी भटकता नहीं था। राजू ने सोचा, कुक्कू कितना बुद्धिमान है। उन्होंने बिना किसी गलती के चमकते मशरूम की भूल भुलैया को पार कर लिया। जैसे ही वे मशरूम के जंगल से बाहर निकले, उन्हें पेड़ों पर कुछ हलचल महसूस हुई। अचानक शरारती बंदरों का एक झुंड उनके सामने कूद पड़ा। ही, क्या लाए हो नन्हे यात्री? एक बंदर ने राजू के कंधे से उसके नाश्ते का पोटली छीनने की कोशिश की। बंदर चंचल थे और उन्हें देखकर राजू को हंसी आ गई, लेकिन वे आगे बढ़ने का रास्ता रोके हुए थे। राजू ने मुस्कुराते हुए अपनी पोटली खोली और उसमें से एक केला निकाला। क्या तुम मेरे साथ ये केले बांटना चाहोगे? उसने पूछा। बंदरों ने एक दूसरे को देखा और खुशी से चिल्लाने लगे। राजू ने उन्हें अपने केले बांटे और बंदर बहुत खुश हुए। बदले में उन्होंने उन्हें एक छिपा हुआ रास्ता दिखाया, जो सीधे एक छोटी सी पहाड़ी की ओर जाता था, जिससे उनका बहुत समय बच गया। राजू और कुक्कू ने उस छोटे रास्ते से यात्रा की। पहाड़ी के पार उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा भालू गहरी नींद में सो रहा था, और उसका रास्ता बिल्कुल बीचों बीच था। भालू इतना बड़ा था कि उन्हें उसके बगल से निकलना लगभग असंभव लग रहा था। उसकी खर्राटे की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। कुक्कू ने राजू को इशारे से चुप रहने को कहा। वे धीरे धीरे पांव दबाकर भालू के बगल से गुजरने लगे। राजू ने अपनी सांस रोक ली, डर रहा था कि कहीं भालू जाग न जाए। विपत्ति की आवाज नहीं होनी चाहिए थी। आखिरकार वे भालू को बिना जगाए उसके पास से निकल गए। राजू ने राहत की सांस ली। कुछ ही देर में वे एक चमकीले खुले मैदान में पहुंचे। हवा में एक मीठी सी खुशबू तैर रही थी और हर तरफ हल्की जगमगाती रोशनी फैल रही थी। मैदान के बीच में एक छोटा सा कुंड था, और उस कुंड के बीच में एक फूल चमक रहा था, जैसे उसमें हजारों तारे बसे हों। यह कोई साधारण फूल नहीं था, यह गुप्त जादुई फूल था। फूल से निकलती रोशनी पूरे मैदान को रोशन कर रही थी। राजू अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह धीरे धीरे फूल के पास गया। फूल की पंखुड़ियां इतनी कोमल थीं जैसे रेशम हो। कुक्कू ने राजू के पास आकर कहा, यह फूल तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, लेकिन केवल तभी जब तुम्हारी इच्छा दूसरों के लिए हो। यह फूल स्वार्थी इच्छाएं पूरी नहीं करता। राजू ने कुछ पल सोचा।
उसे लगा कि वह अपने लिए कोई खिलौना या ढेर सारी मिठाई मांग सकता है, लेकिन कुक्कू की बात सुनकर उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी दूसरों को देने में है। उसने गहरी सांस ली और फूल से कहा, मैं चाहता हूं कि इस जंगल के सभी जानवरों को हमेशा पर्याप्त खाना और पानी मिले और यह जंगल हमेशा हरा भरा रहे। जैसे ही राजू ने अपनी इच्छा व्यक्त की, फूल और भी तेजी से चमकने लगा। एक सुनहरी लहर फूल से निकली और पूरे जंगल में फैल गई। राजू और कुक्कू ने महसूस किया कि हवा ताजी हो गई है और पेड़ों की पत्तियां और भी हरी हो गई हैं। उन्होंने जानवरों की खुशहाल आवाजें सुनी। राजू और कुक्कू ने कुछ देर और उस जादुई जगह पर बिताया। फिर कुक्कू ने कहा, अब घर लौटने का समय है मेरे दोस्त। राजू ने कुक्कू को गले लगाया और उसका धन्यवाद किया। वापस लौटते समय जंगल पहले से ज्यादा जीवंत और सुंदर लग रहा था। राजू के दिल में एक नई खुशी और शांति थी। राजू अपने गांव वापस पहुंचा। सूरज ढल रहा था। उसकी दादी उसे देखकर बहुत खुश हुई। राजू ने उन्हें अपनी साहसिक यात्रा और जादुई फूल के बारे में सब कुछ बताया। दादी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम्हारी इच्छा ने इस जंगल को हमेशा के लिए बदल दिया है मेरे बच्चे। राजू ने सीखा कि सबसे बड़ी जादुई शक्ति प्यार और दूसरों के लिए कुछ करने में है। कुक्कू हमेशा उसका दोस्त रहा और जंगल हमेशा हरा भरा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दोस्त बन जाएं।